अनमोल पिंकी और पिंकी डॉन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का क्या सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल लेवल पर एक हॉट इशू बना हुआ है। हमारा जो प्रोग्राम है वो उस वाले से पिंकी को जिस घर से गिरफ़्तार किया गया उसके घर के बाहर से हमने प्रोग्राम किया और तमाम तर हालात से आगाह किया उसकी गिरफ़्तारी से लेकर अब तक। तो उसके बाद 10 दिन तक कराची पुलिस ने जो है पिंकी को अपनी हिरासत में रखा। 10 दिन के बाद उसकी गिरफ्तारी डाली गई। गिरफ्तारी डालने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, नारकोटिक्स की दफ़ा लगाई गई। फिर उसके बाद एक और एफआईआर नाजायज़ असले के इल्ज़ाम में वो भी दर्ज की गई। इस एफआईआर के हवाले से बात करने के लिए या पिंकी के जो साबका मुकदमात हैं 10 से 12 मुकदमात उस पर कराची में है, कुछ 4 मुकदमात लाहौर में है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ मुकदमात की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। एक एफआईआर 302 की भी दर्ज की गई है उसके खिलाफ कराची में, और आज कुछ बरामदगी जो हुई है उस हवाले से उसके भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार, सीनियर एडवोकेट हैं मियाँ अहमद छचर साहब। उनसे इस हवाले से तफसील से बात करेंगे कि इन एफआईआर्स में पिंकी का बनेगा क्या, पिंकी की जान जल्दी छूट जाएगी या उसको फिक्स किया जाएगा, और जो एफआईआर्स पिंकी के खिलाफ अब दर्ज की गई हैं जिसमें उसकी गिरफ्तारी डाली गई है उस हवाले से उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि गिरफ्तारी उसकी लाहौर से होती है 2 मई को और जो एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हो रही है वो 12 मई को, और 12 मई को जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो फिर पता लगता है कि ये पिंकी डॉन जो है ये एक लेडी ड्रग स्मगलर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, और ये यहाँ पर जो है कराची में गिरफ्तार हुई है। उस हवाले से उसकी गिरफ्तारी के एक प्लांटेड वीडियो भी बनाई गई एक फ़्लैट में ले जाकर उसको, और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस सारे मामले पे बात करने के मियाँ अहमद छचर साहब से वो हमें डिटेल में इस हवाले से बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र मियाँ साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुफ्तगू सारी आपने सुन ली, मेरे सवालात भी उसी में हैं। अब जवाब जो है वो आपके कोर्ट में है। आपने इसके हवाले से हमें जो है वो तफसील से ब्रीफ देना है कि ये जो एफआईआर दर्ज की है, आपने एफआईआर देखी भी हुई है, पढ़ी भी हुई है, कि इस एफआईआर में पिंकी की जान छूटती हुई नज़र आती है या दीगर एफआईआर जिसमें वो इश्तिहारी थी, मफरूर थी, और जो एफआईआर दर्ज की जा रही हैं इनका क्या बनेगा मुस्तकबिल में? मिर्ज़ा साहब, अगर मैं आपकी जो इंट्रो है और जो आपने तफसीली गुफ्तगू की है और जिस तरह इस मुकदमे की और इस किरदार की या इस मुल्ज़मा की तफसीलात आपने बताई हैं, अगर कोई लाहौर का समझदार वकील उसका डिफेंस काउंसिल हो तो ये सारे मुकदमात में बरी हो जाएगी। ठीक हो गया। ये तो एक मुख्तसर सा जवाब है। तो ठीक। जिस तरीके से आपने कहा कि 10 रोज पहले लाहौर से गिरफ्तार किया गया और 10 रोज तक उसकी इस गिरफ्तारी को खुफिया रखा गया, यानी कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो 10 रोजा वो गैर कानूनी रखी, गैर कानूनी और रखी। गैर कानूनी रखने के बाद जब जब उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4-5 साल से जो फैसले आ रहे हैं उसमें खासकर इस किस्म की जो कार्रवाई है जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स करती है या पंजाब नारकोटिक्स वाले करते हैं या पुलिस करती है, या सिंध में भी एक नया कानून इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको सिंध नारकोटिक्स का नाम दिया गया है, उसके तहत जो कार्रवाई होती है उसमें जब मुल्ज़म किसी को गिरफ्तार किया उसके खिलाफ जो है वो बरामदगी की, रिकवरी के कार्रवाई होती है। तो जिस तरह ये पिंकी वाला केस आपने डिस्कस किया है और जो शॉर्ट आपने एफआईआर बिल्कुल मैंने देखी है, आपसे भी डिस्कस हुआ था, एफआईआर के अंदर जो दफात हैं वो उसके मतन के मुताबिक मुकम्मल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मियाँ साहब, जो 302 की एफआईआर लोग सब दर्ज की गई है इसके अनमोल पिंकी के खिलाफ वहाँ पर कराची में, जी वो तो जी बड़ी एक जी मतलब कि मुज़हका जी खेसी एफआईआर लगती है। उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बयान करते हैं कि जी एक लाश मिली, मुर्दा हालत में कोई शख्स पाया गया, उसकी जेब से एक डिब्बिया मिलती है, उस डिब्बी के ऊपर इस खातून का नाम लिखा हुआ है,
और वो जो प्रोडक्ट है वो कोक थी, नशावर चीज़ थी, और वो इसकी प्रोडक्ट था, तो इसकी प्रोडक्ट की यूज़ करने की वजह से उसकी डेथ हो गई, इसलिए 302 की एफआईआर दर्ज कर ली। ये कहाँ स्टैंड करती है एफआईआर? बड़ी मुज़हका कैसी एफआईआर है ये तो। ये वाकई ही मज़ीका खेज है। और जो एडवाइस हैं या जो उस वक्त वहाँ पे एक ऑफिसर को भी एक कानून के बारे में पूरा इल्म होना चाहिए, जितना एक वकील को होता है, जितना एक प्रोसिक्यूटर को होता है, जितना डिफेंस वकील के पास मतलब उसको इतना वेल इक्विप्ड होना पड़ता है, इतना ही एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या मुकदमा दर्ज करने वाले को होना चाहिए। तो ठीक। फिर वहां इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये इंतहाई बुनियादी चीज होती है। उसके अंदर लगाए गए इल्जामात और उन इल्जामात की सूरत में जो बन रहा है ऑफेंस, और फिर उसी के मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन होनी होती है। बिल्कुल और ऐसे। उस इन्वेस्टिगेशन ने फिर आगे अदालत में जब पहुंचना है तो अदालत ने उस चीज के ऊपर फैसला करना है। सही। अब जो बादी नजर वो एफआईआर में मैंने पढ़ी तो नहीं है, मगर मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि 302 का ये मुकदमा नहीं बनता था और इनको बनाना भी नहीं चाहिए था। ठीक कि होगा। जो उसका असल मुकदमा बनता है वो चाहे उसको 316 में ले जाएं, वो चाहे उसको 322 में ले जाएं, जिसमें एक ऐसा एक्ट किया जाए कि आमतौर पे उस एक्ट से मौत वाकया ना होती हो, मगर वाकया हो जाए, हो तो जाए। वो आप कह लें कि 316 होती है, और इरादातन किया जाए। ठीक हो। और गैर इरादी पे हो तो फिर वो 322 है। ठीक हो गया। कत्ल की जो हमारे जैसे कानून के ट्रैफिक हादसा के मुताबिक किसी की जान चली जाए तो वो 322 के तहत एफआईआर दर्ज करते हैं उसकी। 300 हमारे कानून के तहत जो 4 किस्म के कत्ल हैं, ये उनमें से मतलब आप कह लें कि 302 नहीं बनती। कोई भी 302 नहीं और बन। किस्म अगर बनती है तो उसके तहत, या हम अक्सर तौर कोई जहर खानी या कोई ऐसी चीज किसी को इरादतन कोई खिलाता है, उसके लिए 337 जे इस्तेमाल होती है। अगर मौत वाकया हो जाए तो फिर उसी तरीके से फिर मियां साहब, आप क्या समझते हैं जो ये और बता अनमोल देते। पिंकी है, तो खैर मेरे ये ख्याल में कितने पिंकी के हवाले अरसे से में जो है ये जी जी बाहर आ जाएगी? अगर इन्हीं मुकदमात को उसको फेस करना पड़े कोर्ट में, वो कितनी देर में बाहर आ जाएगी? अभी माजी में आपने देखा होगा एक मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस हुआ था, कराची का बहुत मशहूर केस हुआ था वो। उसमें एक मंशियात जी का जी नेटवर्क ब्रेक होता है। उसमें हमारा जो अदाकार है एक साजिद वो हसन, उनका बेटा साहिर हसन साजिद हसन गिरफ्तार साहब का होता है। बेटा था। ठीक जी है, वो बिल्कुल देखें, बिल्कुल वो बिल्कुल। 2 से ढाई माह मेरे ख्याल लगे होंगे शायद, वो उसकी बेल हो गई, वो बाहर आ गया। बहुत बड़ा नेटवर्क वो ब्रेक किया था। इसी तरह एक बेबो बलोच है, टिकटॉकर है, कराची से उसका ताल्लुक है और अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। वो भी पकड़ी गई थी मंशियात में, उसमें को 1.5 किलो मेरा ख्याल शायद मंशियात, लेकिन वो भी बेल पर बाहर आ गई। वो भी वहाँ पर मौजूद है और दोबारा अपना काम कर रही है। तो अब ये इसको कितनी देर लगेगी, ये कितना टाइम अंदर गुजारेगी? या जो जो इसके पास नाम है, जो जो इसके सीने में राज दफन है, जिनके इनके साथ ताल्लुकात हैं, जिनको ये सप्लाई दिया करती थी, बड़े बड़े अशराफिया जो हैं, अगर मुमकिन भी ये भी है कि शायद इसको कोर्ट का सामना ही ना करना पड़े, इसका केस ट्रायल ना हो, इसके मुतल्लिक कोई और कुछ खबर आ सकती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल के 3 हिस्से अब बन गए। एक तो ये है कि जो आपने आखिरी बात की, ये अगर पंजाब में होती तो फिर वो मुमकिन था, सिंध में मेरे ख्याल में नहीं वो मुमकिन। ठीक हो गया। पंजाब में हमारे पास जो सीसीडी है जी। या सीसीडी के हेड हैं, वो ऐसी जुरत कर सकते हैं, कर रहे हैं, या उनका कोई एक पैरामीटर है जिसके मुताबिक वो करते हैं। और जो दूसरी बात आपने की है कि ये कितने अरसे में बाहर आ जाएगी, मुकदमात की जो नौयत है, जो मंशियात के मुकदमात और इतनी क्वांटिटी के हैं, उसमें आम तौर पे आम आदमी को मैंने नहीं देखा अपनी 28-29 साल प्रैक्टिस में कि वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। ठीक। बाहर जो आते हैं वो किसी उन वजूहात की वजह करके आते हैं कि जो कानून हमारे पास है वो बेहतरीन कानून है। ये गौर कीजिएगा, ये बात बड़ी मैं अहम करने लगा हूं। जी जी। हमारे पास जो
कानून है इस मामले को डील करने के लिए वो बेहतरीन कानून है। ठीक। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनके अंदर नालायक भर्तियां हैं। ठीक। आप कभी कोई मिसल उठा के देखें, पहली बात तो ये है कि इस तरह के मुकदमात के चलान ही 6-6 महीने साल साल आते नहीं है अदालत में। ठीक है। ठीक। और उसका फायदा किसको होता है? मुल्ज़िम मुल्ज़िमों को होता है, जमानत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उसको जितना वेल इक्विप्ड होना चाहिए, जिसके पास ना सिर्फ तफ्तीश करने का जो है वो ये नहीं है कि उसके हाथ में डंडा हो और उसको हर तरह की इलीगैलिटी करनी आती हो और वो बड़ा कुछ जब सही। अक्ल वाला जो है ना, अक्ल वाला, वो इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए जो पहले लम्हे से लेके जहां पे मुल्ज़िम को गिरफ्तार करे वहां से कानून की अमलदारी की खुद पाबंदी करना शुरू करे और उसको जो उसका फोरेंसिक जहां तक होना है वहां तक महदूद तरीके से पहुंचाए और फिर एक मजबूत चलान पेश करे अदालत में और उसको सजा दिलवाने की कोशिश करे। एक ही पैटर्न लिखा होता है। ठीक है। जी किसी प्राइवेट बंदे को वो वहां से क्यों नहीं गवाह बनाते? ठीक है। फिर उसकी पिक्टोरियल हिस्ट्री जो है ना उसको कैप्चर क्यों नहीं करते? फिर जो उसकी वीडियो जो अदालत आलिया, अदालत उज़्मा ने और अदालत आलिया बार बार कहती है कि इनको तस्वीरें, आजकल हर किसी के हाथ में कैमरा है, वो बना लेते हैं। तो कौन है जो उसके हाथ की हुई तफ्तीश को प्रोसिक्यूटर अच्छे तरीके से अदालत के सामने डिफेंस का सामना करते हुए, ठीक है, जितना भी समझदार, जितना भी माहिर और जितना भी मतलब आप कह लें कि डेविल्स एडवोकेट हो वो डिफेंस मेरे जैसा, वो फिर ऐसे मुल्ज़िम को नहीं छुड़वा सकता। असल नालायकी इन्वेस्टिगेशन के पहले लम्हे से शुरू होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरा इन मामलात में तजर्बा तो काफ़ी है मगर मेरी एक चॉइस होती है कि बहुत कम लोगों को कि जो मैं ये महसूस करता हूँ कि वाकई बेगुनाह फंसाए गए, मैं उनको ठीक है ओन करता हूँ कि उनका वकील होने में कोई हर्ज नहीं है। सही। ऐसे मुकदमात सही मुल्ज़मान के खिलाफ जो हक्की रब्बी काम कर रहे होते हैं, नजायज़ काम कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी तरीकाकार गलत इख्तियार करके, सही, नामुनासिब इन्वेस्टिगेशन करके और दुरुस्त तफ्तीश ना करके और उसके अंदर लैकूनास छोड़ के प्रोसिक्यूशन को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है उनकी तफ्तीश के ऊपर। और फिर अदालतों ने तो फिर उसको बरी करना ही है। और हम जो डिफेंस वकील हैं तो फिर हम तो एक चीज देखें, जो अपने साइल, अपना डिफेंस साइड को इनकी हर गलती को पकड़ के करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये गलती ना किया करें और ये गलती इरादतन करते हैं, ये आप लिख लें। बिल्कुल। मैं आपको खुद मुल्ज़िमों को खुद गाइड करते हैं, खुद बताते हैं कि कमजोरियां कहाँ हैं, कहाँ कौन से लकूनाज हैं, कोर्ट में किस चीज का फायदा आपको मिल सकता है। सो मच सो मिर्जा साहब, सो मच सो जितनी कम कन्विक्शन नारकोटिक्स के केसेस में है, वो क्या आप समझते हैं कि वो डिफेंस वकीलों की बारीकी और उनकी मेहनत करके है? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन की नई की वजह करके हैं और इनका उनके तामन की वजह करके हैं। ठीक हो गया। और सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन रेट कम है वो इन मुकदमात का है। ठीक हो गया मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। आपने बड़े अच्छे से तफसील से हमें बयान किया कि इस केस में अनमोल पिंकी का मुस्तकबिल क्या है, वो जल्दी बाहर आ सकती है अगर कोई अच्छा वकील, सियाना वकील हो और वो कोर्ट में प्रोसीड करे कि इसके केस को पिंकी के, तो इसको जल्दी बाहर भी ला सकता है। तमाम तर हालात आपके सामने रखे, पिंकी के घर की वीडियो, मियाँ अहमद छच्चर साहब ने जो उसके केसेस के हवाले से गुफ्तगू की है, सब आपके सामने है। हमें प्लीज़ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।